ए इकराम भाई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून। जानिए बदकार पे कैसी गुजरी, तेरे ही कदमों में मरे बेकसो तन्हा तेरा। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह। मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना अकीदत सारे लोग एक मरतबा मोहब्बत का सबूत देकर पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला। सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम बाद अलैहि। हमदो दुरूद लायक एहतराम और ताज़ीम व तकरीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा मेरे इमामी की जीनत और रौनक, मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, मुअज़्ज़ज़ हुफ़्फ़ाज़ व क़ुर्रा, सामीईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। खैरियत से हैं आप लोग? अल्लाह आपको खुश रखे, सेहतमंद रखे। बहुत शुक्रिया आपका, इतनी तादाद में जो आप आए हैं, तो आपको शुक्र भी अल्लाह का अदा करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि इतनी महफिल में सारे लोग जो आए हैं, तो वैसे तो बहुत लोग हैं जो मैंने देखा उधर घूम रहे हैं उस तरफ जाके, कुछ नौजवान हैं जो बदतमीजियों में लगे हुए हैं और उनको खौफ खुदा नहीं, मगर आपका नसीब कितना बुलंद है कि हुजूर ने आपको बुलाया भी है और हुजूर की आप महफिल में बैठ के सुन भी रहे हैं। वाह 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 वाह। अल्लाह जब चाहता है तब कोई उसके रसूल की महफिल में आता है। मूसा अलैहिस्सलाम से एक मर्तबा रब ने फरमाया कि तेरा सबसे ज्यादा करीबी इंसान कौन है? तो उन्होंने अर्ज की मालिक वो एक दर्जी से मेरी दोस्ती है पुरानी। अल्लाह ने फरमाया फिर जा उससे कुछ मांगेगा तुझे दे देगा, कर अब दे देगा तो फिर एक सुई मांग ले। अच्छा, कोई सुई के बारे में तो ये नहीं कह सकता ना दर्जी नहीं है मेरे पास, चूंकि पहले सारा काम सुई से ही होता था, मशीन नहीं थी। मूसा अलैहिस्सलाम गए, उससे कहा जरा एक सुई दे दे। सुई नहीं दूंगा। कहा यार मेरी तेरी साथ दोस्ती है, एक सुई की तो बात है, दे दे। उसने नहीं दी। मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए, अल्लाह ने फरमाया मिल गई? रब की नहीं, अर्ज की रब नहीं मिली। कहा तो फिर से ट्राई कर, जाके एक बार और कोशिश कर। मूसा गए, जाके बोले यार तेरी मेरी बचपन से दोस्ती है, एक सुई है, कोई मजबूरी मांग रहा हूं ना तुझसे, मैं कैसे मांगता, दे देना सुई। उसने सारा डब्बा सामने कर दिया, जितनी सुइयां चाहो ले लो। मूसा ने एक सुई उठाई, रब के हुजूर हाजिर हुए। रब ने फरमाया मूसा मिल गई सुई? हाँ रब, मगर एक सवाल का जवाब नहीं मिला। वो पहले भी मेरा दोस्त था, बाद में मेरा दोस्त है। उसने पहले मुझे बिल्कुल साफ मना कर दिया, इस बार बड़ी मोहब्बत से डब्बा सामने कर दिया। बात समझ नहीं आई। अल्लाह ने फरमाया बात इतनी समझ ले कि पहले उसके दिल में न देने वाली बात भी मैंने डाली थी, बाद में देने वाली बात भी मैंने डाल दी है। तो ये जो इधर उधर घूम रहे हैं, इन्हें अपनी किस्मत पे रोना चाहिए कि आ तो गए हैं मगर बैठ नहीं रहे हैं। मेरे भाइयों, मैं आज कोई बात नहीं करूंगा, कोई मैंने कलाम नहीं पढ़ना है। हमारे किबला
शायर इस्लाम जनाब शहबाज रजा नूरी ने बड़ी अच्छी नाशरी पढ़ी, मेरे बाद जनाब गुलाम नूर मुजस्सम साहब पढ़ेंगे, और उसके बाद आप इस कॉन्फ्रेंस के खुसूसी खतीब से हजरत सैयद मुकीबुर रहमान साहब क़िबला से उनकी तकरीर सुनेंगे। फिलहाल मेरी बात सुनिए, हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो। देखो नौजवानों, देखो ये मोबाइल से थोड़ा सा बचो, ये बाकायदा तौर से एक बीमारी है मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल। मोबाइल सोचने समझने की ताकत छीन चुका है हमारी। मैं आपसे अर्ज कर रहा था, हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो रही हो, और आप ऐसा कह दो हां हो सकता है, क्योंकि मुझे इससे डर नहीं लगेगा। आपको ये कह देना चाहिए हां हो सकता है ये जिंदगी की आखिरी, क्योंकि मैं अपने बच्चों के साथ, जब मेरे बच्चे हालांकि भी छोटे हैं, मेरा एक बड़ा बच्चा जो है 10 साल का है, तो मैं उस बच्चे से भी अपने कहता हूं, मेरे बेटे रात को जब लेटता है, मैंने कहा एक दिन आज तुम बेड पे सो रहे हो, एक दिन कब्र में लेटना पड़ेगा। अपनी बीबी से भी कहा करें, मौत का जिक्र गुनाहों को खा जाता है। सैयदना मौला कायनात मौला अली ने अपना घर बस्ती छोड़ के कूफे में बनाया है, उस जगह जहां कब्रिस्तान है। लोगों ने कहा, ए मौला अली, ए बाबुल इल्म, ये आपने अपना मकान बस्ती छोड़ के कब्रिस्तान में क्यों बनाया है? फरमाया, मैं बस्ती में बैठता हूं, लोग गीबतें करते हैं। आज तो हाल ही है कि किसी की आप बस महफिलें सारी गीबतों से भरी हुई हैं, जैसी बंदा उठा हमने उसकी गीबत शुरू कर दी। गीबत जिना से बदतर काम है, अपने सगे मरे हुए भाई का गोश्त खाने के ये मुतरादिफ है। अल्लाह ने फरमाया, ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना तुम पसंद नहीं करते। एक शेर सुनिए कि वो कहते मुखलसी है कि यारों की बज़्म से गीबत निकाल दो तो फकत खामोशी बचे। हज़रत मौला अली कह लेंगे, मैं बस्ती में बैठता हूं ना तो लोग वहां गीबतें करते हैं, बुराइयां करते हैं, ये दिल को खराब करते हैं लोगों के। फरमाते हैं, इस वजह से मैं कब्रिस्तान आके बैठता हूं कि जब भी इन कब्रों के नजदीक होता हूं, मुझे ये कब्र वाले अल्लाह के नजदीक कर देते हैं। हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी महफिल हो, तो यूं भी हो सकता है कि इस महफिल में कोई ऐसा एक मेरा भाई बैठा हो जो आज के बाद कभी तकरीर न सुन पाए। एक हाफिज कुरान जिसका हिफ्ज मुकम्मल हो चुका था, और उसका, देखो मैं गुजारिश करता हूं कोई भी साहब मोबाइल ना चलाएं, ना मिंबर पे ना यहां, मैं टोक सकता हूं, मेरा हक है, बिल्कुल साफ कह रहा हूं, क्योंकि मेरी कोई हैसियत नहीं, मगर मैं जो बात कर रहा हूं वो बिल्कुल हैसियत के लायक है, उसको इंसान को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को मोबाइल ही चलाना है, अपने घर जाके बैठ के चलाएं, इस बदतमीजी से बाहर निकले। आप सुने, तो यूं हो सकता है, तो यूं भी हो सकता है कि आप में मुझ में कोई ऐसा बंदा हो, तो एक हाफिज कुरान है जिसका हिफ्ज मुकम्मल हो चुका है, दौर भी निकाल लिया उसने, यानी वो 15 साल का भी हो गया है और हाफिज कुरान भी है। घर में खुशी का माहौल है कि बच्चे की दस्तार होने वाली है। हाफिज कुरान अपने घर आए हैं छुट्टी में जुमे के दिन, और उसके बाद उन्होंने गुस्ल किया है, बाहर निकले हैं तो गिर गए हैं, और जब उनको अस्पताल लेके गए तो डॉक्टर ने कहा ये तो इंतकाल कर चुके हैं। माँ आगे बढ़ी है, और जब उसको खबर हुई है तो माँ जाके कहा है, मेरे बेटे, मेरे लाल, मेरे दिल में हसरत थी कि तू मेरी कब्र पे जाके, मैंने इस वजह से तुझे तेरी जुदाइयां बर्दाश्त की कि जब तू बड़ा हो, मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र पे तू कुरान पढ़े। हाँ, मेरी कब्र पे कौन कुरान पढ़ेगा मेरे बेटे। फिर ये कह के उसने अपना दुपट्टा उसके सर पे साफे की तरह बांधा और पागलों की हरकत करने लगी, दिमागी तवाजुन खो बैठी। ये कहने लगी, अपने मैं हाफिज साहब को बगैर दस्तार के नहीं जाने दूंगी, ये देखो मेरा दुपट्टा मैंने अपने बेटे के सर पे बांध दिया। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, 15 साल का नौजवान अगर दुनिया से अचानक जा सकता है तो सुनो, ये एक वार्निंग है।
अल्लाह की और उसकी तरफ से कि मौत जो आती है वो कभी उम्र के हिसाब से नहीं आती। बिल्कुल ये ध्यान न रखें, ध्यान में रखें कि जवानों की लाशें उठ जाती हैं और बूढ़े खांसते हुए रह जाते हैं। मौत इतनी नजदीक है इंसान के, कोई चीज इतनी नजदीक नहीं। अचानक बंदा मर जाता है, 18 साल का, 20 साल का, 22 साल का, अचानक अटैक से दुनिया में जा रहे हैं लोग। 5 अक्टूबर को मैं हैदराबाद में था, एक साहब ने कहा तकरीर के बाद एक साहब आपसे मिलने के बड़े मुतमन्नी है। मैं कहा मैं तो नहीं, उनसे नहीं, वो यहां जाएं। कहने लगे उनको ना बुलाइए, आप चले जाइए, मजबूरी है थोड़ी सी। मैं कहा ठीक है। मैं जब उसके घर गया तो मैंने देखा कि तकरीबन उसका 10 करोड़ रुपए का बंगला होगा। शहर में बंगला, मर्सिडीज, BMW, कई गाड़ियां बेहतरीन बेहतरीन खड़ी हैं। अंदर में गया, उसने मुझे देखा, सलाम किया, मगर हाथ, मैंने उसको सलाम किया, उसने मुझसे हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाया। मैंने देखा उसके यहां पर कोई रुई लगी हुई थी, यहां पर, और वो उसमें हाथ से ऐसे पकड़े था और बड़ा मायूस इंसान था। मैं उसके करीब जाके हाथ मिलाने लगा तो उसने हाथ तो मिलाया मगर मुझे बदबू सी महसूस हुई। मैं पीछे हटा, मैंने पूछा क्या माजरा है, तो वो खुद ही बोला कि मैं 22-23 साल से लगातार गुटखा खा रहा था। इस बार रमजान में मेरे मुंह में छाला निकला, डॉक्टर को दिखाया, उसने बायोप्सी कराई और बायोप्सी की रिपोर्ट ये आई कि तुम 2-3 महीने के अंदर इस दुनिया के मेहमानों फिर चले जाओगे। कहते हैं जब उस डॉक्टर ने रिपोर्ट लिख के दी है उसके बाद से मेरा पैसा कमाने का नशा खत्म हो गया, मेरी दौलत का नशा खत्म हो गया, मेरी ये गाड़ी किसी काम की नहीं है, मेरा ये घर मेरे किसी काम का नहीं है। मैं 42-43 साल की मेरी उम्र है, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के मैं रोता हूं और कहता हूं मेरे बच्चे जीते जी मुझे यतीम नजर आते हैं। मगर कहता है सैयद साहब इस वजह से आपको बुलाया था कि शुक्र भी अदा करता हूं। मैंने कहा क्या? कहने लगे मुझे किसी को अचानक मौत आती है, कोई अटैक से, कोई बीमारी से मर जाता है, मगर मेरे रब ने कितना करम किया है कि मुझे 2 महीने पहले एक डॉक्टर के जरिए बता दिया कि मुझे मरना है। कहते हैं मैं पहले भी नमाजें पढ़ता था मगर जब से नमाज का मुझे मौत का इल्म हुआ है, अब जब सर सजदे में रखता हूं तो फूट फूट के रोता हूं। कहते हैं मुझे अपने रब का कुर्ब महसूस होता है और मैं यही कहता हूं मालिक जब इतने दिनों पहले तूने मौत के बारे में मुझे बता दिया तो अब अपने सियाकार बदकार बंदे को माफ भी कर दे। कहते हैं नमाजें मैंने बगैर कैंसर की रिपोर्ट की भी पढ़ी थी और कैंसर की रिपोर्ट के बाद भी पढ़ी है, मगर ये नमाजें वो नमाजें इन नमाजों का मुकाबला नहीं कर सकती हैं। ओ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं मौत कितनी नजदीक है कि किसको कब मौत आ जाए। एक डॉक्टर की रिपोर्ट इंसान को बेकार कर देती है, इंसान की कौन सी बीमारी पल रही है कुछ नहीं खबर। इस वजह से इस दुनिया से इतना दिल ना लगाओ कि तुम्हें यह धोखा दे के मारे, इसके फरेब में ना आओ। अपने रब को राजी करो, खुद भी दीनदार बनो, अपने बच्चों को भी दीनदार बनाओ, अपने बेटों को भी दीनदार बनाओ, अपनी बहनों को भी दीनदार बनाओ, अपने घर में दीनी माहौल बनाओ। वरना याद रखो ये नारे लगाने से हम कामयाब नहीं हो सकते। दुनिया के सारी दुनिया की ये नारे स्लोगन और दुनिया में बेहतरीन तरीके से अपने घर बनाने वाले लोग कामयाब नहीं हुए। मोमिन इस दुनिया में रहता है मुसाफिर की तरह। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर तुम ये चाहते हो कि तुम कामयाब हो जाओ तो तुम अपने आप को मुर्दों में शुमार करो। मुर्दों में मेरे नबी पाक एक कब्रिस्तान में गए हैं जन्नतुल बकी शरीफ में, एक सहाबी की कब्र में थोड़ी बनने में देर है, हुजूर बैठ गए। बैठते बैठते हुजूर के आंखों के आंसुओं से बकी शरीफ की जमीन भीगने लगी, हुजूर रोने लगे। मेरा इमाम कहता है आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। सहाबा ने जब हुजूर को देखा तो सर ऊपर उठाया और फरमाया मेरे सहाबा ये कब्र पहली मंजिल है। आपको डर नहीं लग रहा है? नहीं लगे, इसका मतलब दिल मुर्दा है। हुजूर के आंसू गिर रहे हैं। आपको कौन सी ऐसी चीज मिली है? शेख मुहियुद्दीन इब्न अल अरबी शेख अकबर फरमाते हैं अगर तू ये कहता है तू मोमिन है और तुझको 7-8 दिन गुजर गए बगैर रोए हुए तो मुझे तो तेरे ईमान पे शक होने लगा है। इसी वजह से लड़कियां लड़के अगर खौफे खुदा लोगों के दिलों में होता तो इस महफिल में आने वाले लड़के और लड़कियां अपने आप को लड़कियां वो मेकअप करके नहीं आती बल्कि यहां पर कनीज़े फातिमा बन के आती।
मेरी बेटियों मेरी बहनों को अगर खौफ खुदा होता तो वो जरूर अपनी बेटियों से कहती, बेटी हुजूर के जलसे में जा रही है, जरा पर्दा में जा, बेपर्दा ना जा। नौजवान अपनी निगाहें नीची करके आता, मगर ये तरबियत मिली नहीं। लड़के नाच रहे हैं, गा रहे हैं। मैं इधर से आया हूं तो मैंने देखा है लड़के बैठे में मोबाइल पे, कोई पबजी गेम खेल रहे हैं, कोई मोबाइल में कुछ खेल रहा है, कोई कुछ खेल रहा है। ये हंसने की बात नहीं मेरे भाइयों, ये बर्बादी की बात है। यहूदी वहां बैठे हैं, मगर उन्होंने हमारे ऊपर पूरा पूरा इख्तियार है उनका। वो जितनी देर उनका इंस्टाग्राम को हम टाइम दे रहे हैं, उनके फेसबुक को हम टाइम दे रहे हैं, उनका यूट्यूब हम चला के दे रहे हैं, हमारी सारी कमाई हम करके दे रहे हैं। वो आराम से बैठे हैं। और वो उसने जो सलाउद्दीन अय्यूबी से बात कही थी, वो बात उनकी सच हो रही है। हम तुम्हारी कौम को बर्बाद कर देंगे, उसके अखलाक से खेलेंगे, उसके ईमान से खेलेंगे। ओ मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, ये जिंदगी इंस्टाग्राम के लिए नहीं है, ये फेसबुक के लिए नहीं है, ये यूट्यूब के लिए नहीं है, ये जिंदगी पबजी के लिए भी नहीं है। ये जिंदगी नौजवानों घूमने फिरने, फिल्म देखने, मैच देखने के लिए नहीं है। ये जिंदगी अल्लाह को राजी करने के लिए है। ये जिंदगी आखिरत की तैयारी करने के लिए है। मौला अली फरमाते हैं, ये जिंदगी ठहरने का मकाम नहीं, ये तो गुजरगाह है। ठहरने का मकाम आखिरत है। जिंदगी ये ना फेसबुक के लिए, ना इंस्टाग्राम के लिए, ना यूट्यूब के लिए। तो फिर बरेली वालों से पूछा फिर किसके लिए? तो आवाज आई, जिंदगी ये नहीं है, सभी के लिए जिंदगी है, नबी की, नबी के लिए। वाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम। वाह वाह वाह, जिंदगी है नबी की। ई को थोड़ा सा कम करके इसका आवाज साफ करें। बड़ी मेहरबानी आपकी, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह आपको जज़ा दे। बैठे मेरी तरफ देखें मेरे भाइयों। इसी वजह से पहले के लोग अपने बच्चों को दीनदार बनाते थे। बोलो बनाते थे नहीं बनाते थे? बोलो। हुजूर ने फरमाया हर बेटा अपने बाप का राज है। राज क्या है? बोलो जल्दी बोलो, क्या है? अच्छा देखो मेरी तरफ, देखो गौर करो मेरी तरफ। पहले लोग शादी करते थे तो रिश्ता देखने से पहले देखते थे कि भाई लड़की जो होनी चाहिए ना वो नेक होनी चाहिए, है ना? बोलो सही भाई, ऐसा ना करो आप। एक ही बात दे दीजिए आप बिल्कुल ना दो तब भी कोई मसला नहीं, आप बैठ के सुन लो बस, कोई मसला नहीं, मगर इत्मीनान के साथ। इसको मना नहीं करता मैं, हमारे बुजुर्गों ने मना नहीं किया। इस वजह से आप आराम से मेरा मुसाफा ना करें। अब मेरी तकरीर करने दे, वरना मैं इसमें भटक जाऊंगा। बैठे आराम से आप। बड़ी मेहरबानी आपकी, अल्लाह आपको जज़ा दे। बैठे, बड़ा आपने नवाज दिया, अब बस मजीद आपकी मेहरबानियों की जरूरत नहीं। बैठे आराम से, बड़ी मेहरबानी आपकी, अल्लाह आपको जज़ा दे। देखें अगर मुझे खबर होती तो मैं तो वो शेर भी नहीं पढ़ता। बैठे आराम से, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। बैठ जाए। मैं आपकी, मुझे इतनी पब्लिक देख के मुझे बड़ा डर लगता है कि क़यामत के दिन फिर मेरे साथ क्या होने वाला है। हुजूर ने फरमाया कि बातें सुनने वाले जन्नत में जाएंगे, बातें सुनाने वाले बाहर खड़े होंगे। हाँ, क़यामत के दिन कुछ ऐसे लोग होंगे, वो जब जन्नत में जा रहे होंगे तो वो मुबल्लिग, वो तबलीग करने वाला बाहर खड़ा होगा, तो वो कहेंगे तुम कैसे जन्नत में जा रहे हो? कहा आपकी बातें सुन के। और वो कहेंगे हाय अफसोस, हमने कहा मगर अमल नहीं किया। हाय, कहा तो कि बदनिगाही ना करो मगर खुद ना बच पाए। कहा तो कि रब झूठ मत बोलो मगर खुद ना बच पाए। इसी वजह से लोग पहले अपनी नस्ल को महफूज करने के लिए रिश्ता जब करते थे तो पहले देखते थे कि लड़की नेक हो। अब तो हाजी जी हैं, हज करके आए हैं बेचारे, अल्लाह इनको अक्ल अता फरमाए। इसी वजह से मैं आपको बताऊं, एक 5 बच्चे यहां पे लाहौर में अच्छे नंबरों से पास हुए। लाहौर में अच्छे नंबरों से बच्चे 5 मुसलमानों के हैं, बेहतरीन नंबर आए। 5 साल से 6 साल, 10 साल के अंडर है, 11 साल का कोई बच्चा नहीं है। वो जो मास्टर है, असातिज़ा है, वो देख रहे हैं बच्चों को हम पढ़ाएंगे। जो भी बनना चाहते हैं बच्चे बिल्कुल ध्यान से बताएं, बेफिक्र होकर बताएं, डरने की बात नहीं। बच्चे ज़हीन थे मगर गरीब थे। गरीबों के बच्चों के अच्छे नंबर आते हैं, अमीरों के बच्चे तो बेचारे अक्सर बिगड़ जाते हैं। कहा क्या बनना चाहते हो? जो भी बनना चाहते हो, अपनी विशेष, अपने ड्रीम्स, अपने ख्वाब बताओ। एक बच्चा खड़ा हुआ, कहने लगा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। एक ने कहा मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, बगैर झिझके बताओ। एक ने कहा मैं फलसफी बनना चाहता हूं। एक ने कहा मैं फौज में जाना चाहता हूं, कर्नल जनरल बनना चाहता हूं। एक बच्चा खूबसूरत है, सबसे ज्यादा ज़हीन भी वही है, सबसे ज्यादा हसीन भी वही है। उससे पूछा तुम क्या बनना चाहते हो? रोने लगा। मास्टर ने सर पे हाथ रखेगा, मुझे खबर है
मेरे लाल कि तुम एक गरीब बाप की औलाद हो तो वो तुमको पढ़ा नहीं सकते, मगर मैं तुमको पढ़ाऊंगा। तुम्हारे बाप कमजोर है, तुम घबराओ मत, जो भी तुमको बनना है बिल्कुल दिल खोल के, बगैर हिचके, बगैर शर्माए में बताओ क्या बनना चाहते हो। बच्चे ने मास्टर के करीब जाके कहा, मैं सिहाबी रसूल बनना चाहता हूं। हाय हाय हाय, वाह वाह। 5-6 साल का बच्चा है। मास्टर ने कहा, तुझे पता है सियाबी कौन होता है? कहा, ये नहीं खबर। कहा, सियाबी वो होता है ईमान पे, हुजूर के जमाने में ईमान लाके ईमान पर दुनिया से रुखसत हो जाए। कहा, ये मुझे खबर नहीं है, मगर मेरी मां की वजह है ये कि और औरतें अपने बच्चों को भूतों की कहानी सुना के बुज़दिल बना के सुलाती हैं। जिसकी मां उसे भूतों की कहानी सुनाए वो बंदा जिंदगी में बुज़दिली से बाहर नहीं आ सकता। इसी वजह से अरब और पहले के मुसलमान जब कोई औरत भूत से डराती थी उनके बच्चों को तो तलाक दे देते थे कि तू मेरी नस्ल को बुज़दिल बना देगी। उसने कहा, और औरतें अपने बच्चों को लोरियां, गाने, पंजाबी गीत सुना के सुलाती हैं, मगर मेरी मां ये जहालात, कभी ये मेरी मां जहालात नहीं करती। जब भी वो सुलाती है, जब से मैंने होश संभाला है, वो कभी अबू बकर सिद्दीक की बातें बताती है, कभी उमर फारूक आजम की कुर्बानियां बताती है, कभी उस्मान जुन्नूरैन की सखावत बताती है, कभी मौला अली की ताकत की बात करती है। मेरी मां कभी कहती है कि कैसे बिलाल हफ्सी के सीने पे पत्थर रखे जाते थे, और मेरी मां ये भी कहती है मास्टर साहब कि बिलाल को गर्दन में रस्सी डाल करके घुमाया जाता था, मक्के में उनको घसीटा जाता था, और जब बिलाल को एक मर्तबा जब उनको अंगारों पे रखा गया तब भी वो हुजूर का नाम लेते थे और कहते थे ये नाम झुटने वाला नहीं है, मेरी जबान से अल्लाह अल्लाह अहद कहते थे। सुनो मेरे भाइयों, वो कहने लगा, बच्चा मेरी मां ये भी कहती है कि सिहाबी वो होता है जिससे हुजूर प्यार करें। बच्चा आगे बढ़ के रो के बोला, मास्टर साहब मुझे ऐसे ही बना दे जिससे मेरे नबी प्यार करें। मास्टर ने बच्चे की पेशानी को चूमा और कहा, बेटे सिहाबी तो नहीं बनोगे मगर तुम आदमी बहुत बड़े बनोगे, क्योंकि तुम्हारी मां ने तुम्हारी बुनियाद बहुत मजबूत रखी है। बच्चा जब बड़ा हुआ तो वाकई में बड़ा आदमी बना। उसका नाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल था। उसी ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, वाह वाह। लोहो कलम। इकबाल कहता है कितनी खूबसूरत घर बना लो, जरा ध्यान दीजिए आप। उलमा से कभी मैं तवज्जो नहीं चाहता हूं, सिर्फ दुआएं चाहता हूं। तो मेरी हैसियत नहीं है उलमा से तवज्जो की, आप लोगों से कह रहा हूं जब तवज्जो करें। इकबाल कहता है कितनी खूबसूरत घर बना लो। एक साहब के मैं अभी गया एक जगह, एक शहर में, बड़े शहर में, कहने लगे 3 साल से ये घर बन रहा है और उसका ये दुनिया भर की चीजें दिखाने लगे, ये फर्नीचर है, ये यहाँ का इसका ये फर्श है, ये इसकी बॉल है, ये इसका। मैं कहने लगा, मैं अगर मरने वाला नहीं होता तो मैं भी बना लेता। ऐसे ही खूबसूरत घर जैसा ही है। सुने मेरे भाई, टाइल्स यहां की यहां लगेगी, बाथरूम की बाथरूम में लगेगी, है ना, किचन की अलग बात। मगर इकबाल कहता है कितनी खूबसूरत घर बना लो, वो घर बर्बाद होने से बच नहीं सकता जिसमें हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा की बातें नहीं होती।